सद्गुर चरण मनाई के कटते पाप जगन्य करो कृपा निज शिष्य पर गुरु सुरजन चैतन्य। हाँ दोस्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने वाले बच्चों, सीता शास्त्री अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली मान शक्ति। दोस्तों, आज मैं परम श्रद्धेय आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के पावन आशीर्वाद से शैल कैसेट के माध्यम से वीर नाला में पारत का गोना प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि किस तरह से दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बेटा पारत की जिद थी कि गजमोतिन सर्वप्रथम आके गढ़ कांसों में मेरी आरती उतारे। उस आरती को लेकर किस तरह से पृथ्वीराज चौहान और वनाफर वंश के बीच में घमासान युद्ध हुआ। तो आ जाइए दोस्तों, प्रस्तुत करते हैं शैल कैसेट में। आरे कोट कशौदी के गजराजा होए गए मुल्कन में शरनाम, घोड़ा यगिनिया जिनके घर में सीजो शब विधाता काम। लोहा सूरज दुई बेटा है, बेटी गजमोतिन सुकुमार, भाट बेलंदी बाबर बूदा जिनकी बड़ी कड़ी है मार। आर गजमोतिन मलिखे ने ब्याई, हाँ बीजमा पारथ लैती बिवाई, लेके डोला गजमोतिन को आला कूच चलेते करवाए। आरे डोला आओ जब शीर्षा में, भय मन खुशी मल्हारे राय, होनार सो हुई कि मिटिए शाइल ध्यान बिसरी नार जाए। ध्यान रखना दोस्त, महाराज गजराज की बेटी जो गजमोतिन है वो मलखान को विवाही गई। छोटी बेटी बिजमा का विवाह पारत के साथ हुआ, लेकिन मलखान गजमा की विदा कराने के बाद शिक्षा के लिए प्रस्थान कर गए। इधर महाराज पृथ्वीराज ने गजराज से कहा, क्या आरे पृथ्वी बोले गजराजा से, देव पारथ की विदा कराए। गजराजा पृथ्वी से बोले के दोनों हाथ जोड़ी सिर नाए।
ललिय की लीजो आप विदार करवाए। आरे मानी बात तुरंत फिर थी ने और दहली कूच गए ते करवाई तमें बिजमा भाई ती सियानी के जवानी गई ती बदन मेरे आए। ध्यान रखना दोस्त, महाराज गजराज ने कहा कि 3 वर्ष बाद बेटी का गोना आप ले। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। हुआ क्या राहुल? एक दिन पानी बोली रानी गजराजा से कही थी सुनाई और बिजमा बेटी नई उम्र की हेटी बेदी को गोनो देव करवाई। उसे बुलाई ले गोने में आमे संग बीरमल खान। ध्यान रखना साहिल भाई, 3 वर्ष बाद महाराज गजराज की पत्नी ने कहा कि बेटी बिजमा का आप गोना करें, लेकिन गजमोतिन को आप उस गोने में सम्मिलित करें, उन्हें बुलाएं। तो उसी समय गजराज बोले, गोरी इतनी बात सुनी रानी की तब गजराजा कही थी सुनाई है वंश बना पर जाति कहीं ने काबया कली गई थी बौराई। राजवीर बिजमा बेटी के गोने में आवे नहीं मल्हारे राय और पाती बेजू पिथी राज को जल्दी गोनो लेर करवाई। सुन ले अर्ज हमार, जो गजमा गोने में न आवे तो हम मरे मारी कटार। सुन के पेज आज रानी की फौरन चले बघेले राय और जाय के पहुंचे हैं बंगला में। मन में सोच बढ़ो अधिकार, कागज कलम लईत कर राजा पाती लिखत महारिश लाए। राम जुआर लिखी पाती में लीजो आप पिथौरा राय। चौहान के लिए पत्र लिखा। क्या लिखा? हारे याद भुलाई नहीं सुध आई का तुम भूले देश हमार। 3 वर्ष शादी को हो गए गोनो लो नाई करवाए। बिजमा प्यारी धी हमारी न्यारी बैठी महल मजार। कोनो कराए ले भारत को
कांसू से लेकर वो धावन पत्र पृथ्वीराज चौहान के हाथों में देता है। हुआ क्या? बांची पाती पृथ्वीराज ने फूल सो चेहरा गौहर साय और तुरंत बुलाओ है रे छोड़ा को सबरो दिनों है हाल सुनाए। आरे गोनो यट को है पारथ को सुनिए आज छोड़िया राय के और गोनो लेनो है बिजमा को चौड़ा मन की रहे सुनाई। चौड़ा ने जवाब दिया कि महाराज ये पत्र क्या कांसू से आया है? हाँ। और बोले पृथ्वीराज चौड़ा भेजी गजराजा ने जल्दी करो तैयारी जाई। कुंवारी कन्या रहे मायके शादी शुदा जाई ससुराल के और ब्याह करके मैं के में छोड़े ताको नीच कहोर भरतार। ध्यान रखना भक्तों, इधर तो महाराज पृथ्वीराज चौहान चौड़ा से कहते हैं कि आप तैयारी करें। महाराज गजराज ने 3 महीने का समय दिया है, लेकिन ध्यान रखना दोस्त, इधर का दास्तान छोड़ के जरा उधर का दास्तान सुने। महाराज गजराज ने क्या किया? कागज कलम लई गजराजा चिट्ठी लिखत पघेले राय। पाती लिखन लगे गजमा को नाम लिखे को रहे हैं बुलाए। गोनू लेवे गढ़ दहली से आवत भूप है पिथौरा राय। तुम आवो गजमा बेटी के तासों पाती रहे हैं पठाए। मारे थोड़ी लिखूं घनी कर मानो ओ गजमोतिन लली हमार। लिख लिखी बातें अब चिट्ठी में के धावन हाथ दई है पकड़ाए। धावन निकलो है कांसों से मन में सुमरिया है शारदा माए। रात दिना की मंजिल करके और सिरसा में पहुंची हो जाए। जहां पे किला बनो मलखे को वहां पे धावन पहुंचो जाए। नजर बढ़ाई जब आगे को के दरवाजे
धावन सिरसा में पहुंचा है। जब सिरसा की सुंदरता देखी, कैसी थी बेटा, एक झलक राजवीर। सोने की रे चौखटती सब पे रही है लपेटा खाए। खड़े संतरी दरवाजे पे नंगी चमक रही है तलवार। दरबानी से आज्ञा लेके के धावन बगला में पहुंची हो जाए। हीरे मोती जवाहरात के लग रहे ढेर है शहर के माए। है दरबार मलिखे को भारी के घूमे सबा चौकीदार। आरे जुरी कचेरी नरमल खे की भरमा भूत लगो है दरबार। है ढाल से ढाल अड़ी बंगला में के मूठ से मूठ फंसी है तलवार। चौगिरदे में अफसर बैठे गिनती सरदारों की नाई। हो देदार खड़े चौगिरदे के कावा देत फिरे यशवार। और भी बता दी छत्रपाल शिवाजी, मलिखे बैठे सिंहासन पे धौरे धरी है लगिन तलवार। चीर कचहरी धावन बढ़ गो जाय मलिखे से करी जुहार। धावन पहुंचो जब बगला में जाय मलिखे को करी प्रणाम। चिट्ठी काट दई जब कर में के इसको पढ़ो पीर मलिखान। हंस के पत्र लाओ है मलिखे ने मर्दो ध्यान रे पिसर ना जाए। खोल के चिट्ठी मलिखे बाँची के मलिखे मन में जे गए हैं रिसाए। ध्यान रखना राहुल, जिस समय महाराज गजराज का पत्र मलखान ने पढ़ा तो सिर्फ गजमोती ने अपनी बेटी को बुलाया था, न कि मलखान को। मलखान के लिए तो शब्द भी नहीं लिखे। जब मलखान ने पत्र पढ़ा उसी समय धावन से बोले, क्या
चिट्ठी दई पकड़ाए। मलखान धावन से बोले भैया जा चिट्ठी महलन में ले जाइयो बैठी जहां गजंदे नार। तमई धावन बोलन लागो के हम नहीं जाने महल तुम्हार। तबई मलखे ने नौकर को फौरन दिनों है साथ पठाई। धावन पहुंचो जब महलन में के जहां पे हती गजंदे नार। ध्यान रखना साहिल भैया, जिस समय धावन महलों में पहुंचा, जिस जगह पर गजमोतन बैठी हुई थी, गजमोतन ने जब उस धावन को देखा तो पहचान लिया। क्या हुआ? घर को धावन नजर पड़ो जब गजमाल लीनो है पहचान। एकदम दौड़ी गजराजा की के धावन ढेंग पहुंची है यान। हारे भर के कोरी अब धावन की सिर कंधा पे दोहे लगाई। लेके हिल की गजमा रोई कैसे ही अनु पहुंचिए आए। कर ले बाती तब धावन ने गजमा हाथ दई है पकड़ाई। बाजी पाती जब गजमाने के एकदम गई है सना को खाए। आरे नाई बुलाओ है जब मलखे को तब धावन से के नहीं सुनाए। किसने बाती ये लिख भेजी के न्यू तो नाए है पिया हमार। कैसे जाबे कल कोसों में भेजे नाई पिया हमार। का तुम पत्र दो बंगला में का पढ़ लो है मल्हारे राय। गजमोतन ने जब महाराज गजराज का पत्र पढ़ा तो धावन से कहा कि हमारे पति को निमंत्रण नहीं दिया, मेरे पिया को नहीं बुलाया, क्या ये आप मेरे पति को पत्र देकर आए हैं? क्या मेरे पति ने पत्र पढ़ा? धावन ने जवाब दिया हाँ। बड़ी व्याकुल हुई गजमा। हुआ क्या दोस्तों? सुन के बातें गजमोतन की धावन हाल दो है समझाए। भोजन धावन को करवाए के पीछे दीनी है विदा कराए।
चली गई के छिप गई किरण सूर्य भगवान। इधर तो धावन को विदा कर दिया गजमोत ने। जिस समय सूर्य अस्त हुए हैं, शाम का समय हुआ दोस्तों, निसे अंधियारी से न समारी नारी से जी लगी सजान। शंख बजावे हरि गुण गावे के ध्यावे भक्त रे ईश को नाम। उठी गई है मलिखे की के हुई गो तितिर बितिर दरबार। महल में आओ पिलम न लाओ, आओ शेर है मल्हारे राय। देखो आवत मोद मनावत के गजमा पलिंग दो है ररकाई। भोजन खान पान से फारिग हुई गए जब मल्हारे राय। गजमा पास गई है मलिखे के मरदो ध्यान रे बिसर ना जाए। भक्तों कर भोजन मलिखान आज महलन में बैठे। यारो कर भोजन मलिखान आज महलन में बैठे। भोजन मलिखान आज महलों में बैठे। हाँ दोस्तों ध्यान रखना, जिस समय मलिखान महलों में पहुंच जाते हैं, शाम का समय है, गजमा पास में आके बैठ जाती हैं। आर देख समैया शुभ गलवैया गजमा डार दई तत्काल। बाएं कस के गजमा हंस के पत से कहने लगी दिलहाल। में गोनो ले पारत सरदार। जब से ब्याई सिर साई नाई तजो तुम्हारो साथ नहीं देखे भैया हो जाई। नाम नैन लखी है मात।
महाराज संग सहेली मन की मेली हो, संग सहेली मन की मेली खेली संग दिन और रात। जब से ब्याही सिरसा आई देखो नाय सखिन को गात, चाह बढ़ोए यो उमड़ोए प्रीतम का सो चलो लिवाए। हे मैं अर्जी जो हो अर्जी करजी रहूं सदा सिरनाय। जब मलखान से गजमोत ने इतने शब्द कहे, प्राणनाथ मेरी बहन का गोना है, मुझे आप लेके काशों में चले। जो ये शब्द सुने तो मलखान बोले, गोरी ताके जवाब दो मलखे ने रानी मत मारी रे कर तार के। पत्र पठाओ तो मैं बुलाओ न्यो तो नाई करो हमार। भात भिखारी हम नाई जो बिन बुलाए जावे द्वार। घर के राजा होए गजराजा कमती नाई मल्हारे राई। और सुनिए हार चारो योरी बसरे मेरी मानो बात गजंदे लाए। और सदा दुश्मनी हमसे मानत जो महाराज पिथौरा राई। खानी मानो मानी रानी त्यागो प्रथा विचारी। मलखान ने कहा गजमोतन पृथ्वीराज चौहान सदा हमसे बैर भाव रखते हैं, लेकिन तुम्हारा जाना ठीक नहीं है और तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो बोलिए गजमोतन पिया नाय बुलावा तुमको भेजो प्रीतम सुन ले ध्यान लगाए। तुम मत जाबो गढ़ काशों में साजन हमको देवो पठवाई। जो ये शब्द सुने मलखान ने गजमोतन को देखा, समझ गए क्या चाहत देख गजमा की तब मलखे ने कही सुनाई कही। और जानो चाहो गढ़ काशों में तो मम शर्त करो रि सुविकारी। मलखान ने कहा गजमोतन अगर आप काशों में जाना चाहती हैं विजमा के कोने में तो एक शर्त है वो आप माने। कौन सी शर्त? तो बोले आरे करी आरती जो पारथ की तो ही मल्हारे क्या। और सिरसायोरी फिर मत आइयो सुनियो बात गजंदे नारी। माने सदा दुश्मनी जाई।
करेंगे वो सदा आपसे बैरभाव रखते हैं, लेकिन आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, मैं आरती नहीं करूंगी। हुआ क्या, बोलिए। गजमोत ने कहा कि महाराज मैं आरती नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गढ़ कांसों में चलूंगी। और एक बात बता दूं राजवीर, कोई भी लड़की हो जब मैके में जाती है तो हर वक्त यही सोचती है कि मेरा पति मेरे साथ में जाए, पति से शोभा होती है। मलखान कहने लगे गजमोतन से, सुंदरी क्या कहा? मलखान ने कहा कि तुम्हें मैं किसी के साथ कांसों में भेज दूंगा, लेकिन ध्यान रखना पारत की आरती मत करना। हुआ क्या दोस्तों, आरे बजे हाल पर और पीछे को, अब आगे को सुनिए हवाल, आज्ञा पाई नारी से आई, गजमा को दिल भव है निहाल। आरे चित प्रसन्न चैन नहीं आवे, रानी सोई पैर पसार, लहरे चौक पड़े पलिंगा पे, रे चौक पड़े रे पलिंगा पे, के गजमा सपने लखे हजार। इधर जब गजमा बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि मलखान ने कह दिया कि तुम्हें किसी के साथ भेज दूंगा। मलखान विश्राम कर रहे हैं, लेकिन इधर गजमोत सपना देख रही है। क्या राहुल? नारी सिंगार करे कबहू कबहू, उठी पीनस पे चढ़ जावे, मात पिता सखी भ्रात लखे, कबहू भाविन से जू बतलावे।
अच्छी तरह व्यतीत हुई है। जब सुबह हुआ राहुल उठो मल्हारो भोर होते ही और बंगला में पहुंची कागज कलम लई कर अपने के पाती लिखत मल्हारे राम जुहार लिखी तो आला को पीछे लिखी बंदगी जाए काम जरूरी है इन नलिशे के भैया मेरे बना फर्राए ध्यान रखना दोस्तों, जब प्रातः हुआ तो मलखान ने आला के लिए बड़ा सुंदर पत्र लिखा और खुले शब्दों में लिखा कि इंदल से भैया बहुत काम जरूरी है, आप उसे भेज दें। और भी लिखा राजवीर भोजन करे जो कल महुबे में पानी पिए सिर सवाया पढ़ के पाती देर न करियो के तुम इंदल को दियो पठाए बंदल भापा में कर पाती और धावन को दई है गाय धावन चल दवे है सिरसा से गड़ महुबे में पहुंची हो जाए बाती जाए रही दियाला को चिट्ठी बड़ी बना फर्राए तुरंत बुलाओ है इन नलिकों के शबरो तीनों है हाल सुनाए जल्दी जाबो कर सिरसा को है कोई काम रे मल्हारे राय इन नल चल दे गड़ महुबे से के लई सिरसा की सीध लगाई
दोस्तों, जिस समय नल गढ़ मऊ से सिरसा में पहुंच जाते हैं, मलखान से मिले हैं। मलखान ने सारा वृतांत समझा दिया कि बेटा अपनी चाची को लेकर के तुम्हें कांसों में जाना है। दिल्ली के चौहान बिजमा का गोना लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए निमंत्रण नहीं भेजा। भाइयों, यहां से आगे की दास्तान सुने। इधर सारी रात विश्राम करने के बाद जब गजमा की आंखें खुली हैं, देखिए एक झलक बेटा राजवीर। आरे जा विधि रानी की रेनी बितानी, मोरगा बांग दई तिललकार, खोले नैन प्रभात न्यारो, गजमा करन लगी थी सिंगार। जिस समय रामानंद गजमोती ने स्नान करने के लिए बैठी है, गढ़ कांसू को जाने के लिए तैयार होती है छत्रपाल शिवाजी। आर धर भर कलश नीर शीतल को, शेरी चौकी दई थी डराई, गजमा बैठ गई थी चौकी पे, बांधी करवाओ तो स्नान। मली मली बदन पोंछ के रानी, मन में रही खुशी अपार, लहंगा डारो घूम घुमारो, जमे गोट लगी छविदार। छबीली ती अगर बीली, दर्पण में रही बदन निहार, रेशम चोली ये अनमोली, जामे तार कशी को काम, हीरा लाल जड़े चोली में, जाको कौन बतावे दाम। पचरंग पलंगा गजमा बैठी, बांधी करन लगी सिंगार, डार फुलेल तेल के शन में, दई मोम की पटिया पार। छत्रपाल शिवाजी श्रृंगार बता रहा हूं गजमोतन का, थोड़ा ध्यान है। आरे ऊपर मांग भरी थी मोतिन की, नीचे दो सिंदूर लगाए, और 5 पान को बीड़ा लेके 100 गजमा को दो चबाए, चिमुक बिंदु लगो है नीचे, ऊपर
कोई पतरो पतरो सोर मासारो नैना मृग शावक यो निहार। और भी बता दूं राहुल, आरे शीश फूल माथे पे डारो, शीश फूल माथे पे डारो कानन लेते झुमका डार, और बीच नाक में लटकन लटके अधरन चूम चूम रह जाए। आरे कंठ श्री गिरिबा में डारी मानो सर्प लपेटा खाए, और हार छोड़ी ऊपर से दिनों दो कुछ दाबी लेते बल खाए। बाजू बंद पहले बयान में चूड़ी पहुंचा लईती चढ़ाई, बांध करदनी दई कमर पे छप्पा लगो तो सामने आए। और भी रामानंद बताऊं, हाथ या गुड़िया पहले मुदरिया ऊपर हीरा करे बाहर कर, चरण या गुड़िया नूपुर पहनो पाए न पाए लकीर झनकार। आवे कड़े छड़े और वटरम शटरम कहत कौन कब मान रे हार कर, सो आभूषण हाई बारे कहिए सोई मैंने लिखे विचारी। हारे सज गई रानी हुई मस्तानी लख के हूर परी रे शर्माई कर, एक पांचों वस्त्र पहने नल ने कलगी सिर पे लईती चढ़ाए। इधर तो गजमोतिन तैयार हुई, लेकिन उधर आरे कन्ना डाल पड़ी थी केला की, कमर झूम रही थी तलवार कर, और भाला कर मैं सोतई नल ने ले लो सो मेरे शारदा माई। आरे ईशु मना के बाजू मंगा के नल फाद भाव तो असवार, ओ त डोला रानी आई गजमा को क्षण में साज भव तो तैयार। डोला उठो नारे गजमा को समुख छी गठना को खाई, असल के मलिके गोर रही गलना ललना तेरी दल सियराई।
इंद्रल मानो बचन हमार। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय गजमोत इनका डोला चला, सामने छींक हो गई। मलखान ने इंद्रल से कहा कि बेटा अब तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, मान जाए। तो उसी समय और बोले मलखान, बेटा इंद्रल सुने मलिके के बजरो मंडली का कोला। मलखान ने जो कहा कि बेटा जाना ठीक नहीं है, सुकून हो रहा है, हुआ क्या?
माँ को अब काशों में